आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम प्रचार प्रसार कैसे करें। तो क्राइम फ्री भारत ने नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, थाना लेवल प्रेसिडेंट एंड विलेज लेवल प्रेसिडेंट और उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट प्रेसिडेंट, इस तरीके के ढेर सारे पदों का निर्माण जो है ना किया है और हम बड़ी जल्दी से जो है ना लोगों को जो है ना वहाँ पहुँचाएँगे और वो लोग लगातार जुड़ के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जिससे वो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में निकले। इसके साथ ही क्राइम फ्री भारत ने 18 विधाओं पर एक साथ काम करने का निर्णय लिया है और हर किसी का नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, सब डिवीज़न लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा। इस तरीके से सब कार्रवाई उसमें की जाएगी, राइट। तो ये 18 विधाएँ जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण विधाएँ हैं। पहला है युवाओं की विधा जिसमें टीचर्स होंगे, विद्यार्थी होंगे। दूसरा जो है नारी शक्ति, जो महिलाएँ हैं उनकी विधा। तीसरा जो है पंच सरपंचों की विधा। चौथा जो है किसानों की विधा, मजदूरों की विधा, जो गरीब नारायण हैं जो कि स्लम एरिया में रहते हैं उनकी विधा, हाथ ठेले वालों की विधा, टैक्सी वालों की विधा, फड़ लगाने वालों की विधा, व्यापारियों की विधा, डॉक्टर्स की विधा, इंजीनियर्स की विधा, आर्किटेक्ट की विधा, अर्थशास्त्रियों की विधा, पंच जो है कहना चाहिए संत और साधुओं की विधा, क्योंकि संत और साधुओं का भी एक बड़ा रोल होगा। इस प्रकार ये 18 विधाओं के तहत नेशनल लेवल से लेके गांव लेवल पे होंगे और सभी लोग अपने अपने लोगों को जोड़ेंगे। तो यदि हम इसको जो है पूरे जो है ना श्रद्धा के साथ यदि करते हैं तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ से अधिक होंगे। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर कहेंगे तो दूसरे वाले लोग ज़रूर पूछेंगे कि आप ये कौन सा व्रत कर रहे हो, जिसको हमारे सत्यनारायण सेन जी कहेंगे कि मैं अपराध मुक्त भारत मिशन नामक व्रत को कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से हमें 21 लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, गुलामों के नियम कानून से हमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारी जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है वो पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, हमें 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, करेंसी मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स फ्री भारत मिलेगा। एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी जो है 10 गुना बढ़ेगी। भारत में हर कोई समृद्ध हो जाएगा, भारत को रासायनिक विष से मुक्ति मिलेगी, भारत बदल जाएगा, भारत समृद्ध हो जाएगा, भारत से हस्तांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, भारत की जुडिशरी बदल जाएगी। इस प्रकार ये महापरिवर्तित भारत आसानी से मिलेगा।